हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप वीडियो देख रहे हो। सॉरी बेटा, कल या परसों के लिए, क्योंकि कल किसी कारणवश या किसी रीज़न से मैं बोलूँ तो हमारे लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए। बाकी हम फिर से अपना लेक्चर स्टार्ट करें बेटा। और अब बेटा जो पिछला लेक्चर था उसको कंटिन्यूस स्टार्ट कर रहे हैं। सर अगर बात की जाए तो जो पिछला मेथड था उसमें बेटा आपने पढ़े थे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। अब बेटा उसमें दो मेथड आपने कंप्लीट कर लिए थे। अब सर तीसरा प्रिपरेशन मेथड बेटा, और जो तीसरा मेथड है वो है बेटा वाया एल्कोहल। और एल्कोहल की अगर बात की तो बेटा एल्कोहल हमने क्लासिफिकेशन पार्ट सारा पढ़ा था। और उसमें बेटा ये जो मेथड है एल्कोहल के थ्रू, इसमें बेटा जो पहली रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। देखो बेटा एक बार ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ना और अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बना करिए साथ साथ। देखो बेटा एल्कोहल के थ्रू की अगर बात की जाए तो एल्कोहल के थ्रू जब आप क्या बनाते हो बेटा, हेलो एल्किन। एल्कोहल के थ्रू क्या बना लिया बेटा, हेलो एल्किन। तो बेटा इसके तीन मेथड है। पहला है बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। पहले बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड H6। दूसरा बेटा रिएक्शन विद फॉस्फोरिक और हैलाइड, ठीक है। और तीसरा बेटा रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl, ये बेटा, ठीक है। इसके अलावा कुछ है नहीं। अब बेटा यहाँ से अगर बात की जाए तो इसमें बेटा हमें जो फर्स्ट पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, रिएक्शन विद हेलो एल्केन। रिएक्शन विद हेलो एल्केन। देखो बेटा कोई पॉइंट समझ में नहीं है तो देख लेना और समझना और कोशिश करना। और याद रखना जो चीज किसी को एक बार में समझ में आती है आपको क्यों नहीं आती, अगर आपको नहीं आती तो गलती आपकी है, ठीक है बेटा। कोशिश करना समझने की, ठीक है बेटा। अब पहले जो मेथड है वो है सर रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है बेटा। अब पहला आपको क्या पढ़ना है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। कि सर एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा दी जाए तो एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो ऑपरेट होगा वो क्या होगा बेटा, आपको जो मिलेगा वो मिलेगा हेलो एल्केन। पहले बेटा देखो जो पहला है ए, वो क्या बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। अब सर अगर बात की जाए हाइड्रोजन हैलाइड की तो बेटा हाइड्रोजन हैलाइड भी बेटा अगर बात की जाए हैलोजन की तो सर हैलोजन में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है बेटा। अब यहाँ पे जो आपको एक्स पढ़ना है वो एक्स है बेटा, मे बी क्लोरीन, मे बी ब्रोमीन और मे बी आयोडीन। तो बेटा यहाँ पे इसमें बेटा जो पहला केस आता है और वो क्या आता है, रिएक्शन विद HCl। भाई अगर यहाँ से बात की जाए तो सर जो एक्स है जो हैलोजन है, मे बी बेटा क्लोरीन, मे बी ब्रोमीन और मे बी क्या हो सकता है, आयोडीन। तो बेटा पहली तौर पे हम जो मान के चलेंगे वो क्या मानेंगे, HCl। तो सर जो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या हो गया बेटा, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। और हाइड्रोजन हैलाइड में क्या बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सर यहाँ पे जो रिएक्शन पढ़नी है वो किसके थ्रू पढ़नी है बेटा, HCl के थ्रू। अब यहाँ पे देखो बेटा रिएक्शन विद HCl, ठीक है बेटा। अब देखो अगर बात की जाए अल्कोहल की तो ध्यान से सुनना और समझना। अगर अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल क्या होता है बेटा, R सिंगल बॉन्ड OH है ना। और आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा, HCl के साथ। अगर HCl के साथ रिएक्शन कराई तो सर यहाँ पे कहानी क्या है बेटा, और यहाँ पे बेटा एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है ZnCl। ये आपको हमेशा याद रखना है। केमिकल रिएक्शन कुछ बड़ी नहीं है बेटा, बस आपको समझना है, समझ का खेल होता है, बाकी कुछ है नहीं। आपको इतना याद करना होता है रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है और एज ए कैटलिस्ट के तौर पर आपने यूज किसका किया है, ठीक है बेटा। अगर यहाँ से बात की जाए बेटा तो जो एल्कोहल है, आपने जो एल्कोहल है इसकी रिएक्शन किससे कराई, HCl के साथ। और यहाँ पे बेटा कैटलिस्ट के तौर पे किसको यूज किया, ZnCl को। तो यहाँ से बेटा होगा क्या, ध्यान से सुनना और समझना। अब हमें जो पढ़ाया जाता है वो ये पढ़ाया जाता है कि सर ये H प्लस और ये बेटा OH माइनस और यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2 का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा बाहर और यहाँ से क्या बनेगा RCl, R सिंगल बॉन्ड Cl और प्लस में क्या बाहर निकलेगा H2 का मॉलिक्यूल, है। लेकिन भाई ये सब बकवास बात है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सर अगर बात कीजिए बेटा ध्यान से सुनना, तरीके से समझने की कोशिश करना, रट्टाफिकेशन नहीं है, रटना नहीं है किसी चीज को। अगर रटने के लिए बैठे तो बेटा बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि रटने वाले जो स्टूडेंट है वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होते। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब देखो बेटा अगर यहाँ से बात की जाए तो सर एल्कोहल की अगर बात की जाए तो बेटा एल्कोहल, अब ध्यान से सुनना और समझना। एल्कोहल का जो मतलब है वो क्या है कि सर जो R सिंगल बॉन्ड OH है वो क्या होता है सर, एल्कोहल। अब ध्यान से सुना, थोड़ा सा रिमाइंड करो और थोड़े से फ्लैशबैक में जाओ, ठीक है। अब फ्लैशबैक में जाते हो तो बेटा ध्यान से सुना, जब आपने हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ा था याद है, सेम आपने एल्किल हैलाइड भी पढ़ा था, है ना। अब एल्किल हैलाइड की बात की जाए R सिंगल बॉन्ड X की तो आपने वहां पे डिग्री पढ़ी थी कि सर मे बी 1 डिग्री, मे बी 2 डिग्री, मे बी 3 डिग्री, है ना बेटा। सेम तरीके से बेटा यहाँ पे कहानी है कि सर एल्कोहल भी बेटा जो आपके पास हो सकता है वो 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है।
आई कहानी समझ? अब ध्यान से सुनो और समझना, ठीक है बेटा? पूरी कहानी क्या है उस कहानी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है बेटा? और मैकेनिज्म के साथ समझेंगे टोटल कहानी है क्या। देखो बेटा, ये हमें पढ़ा दिया जाता है कि अगर बात की जाए तो बेटा पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, तरीके से समझना। इसमें बेटा एक नोट डालने लायक जो चीज़ है वो क्या लिखनी है आपको कि सर अगर नोट में बात की जाए तो बेटा जो HCl है और प्लस में बेटा ZnCl2 का जो मिक्सचर है, क्या बेटा HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर है इसको बोला जाता है क्या बेटा ल्यूकास रीएजेंट। ल्यूकास रीएजेंट कि सर ल्यूकास अभिकर्मक होता है। क्या होता है बच्चा? ल्यूकास अभिकर्मक। अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना। हालांकि ये रिएक्शन सही है, मैंने क्रॉस लगा रखा है, लेकिन वो सिर्फ इतना है कि आपको समझना है कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है? अब देखो कि सर ROH की रिएक्शन HCl से कराई तो यहाँ से बेटा H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और यहाँ से क्या बचा R, और ये बेटा Cl किसके साथ जुड़ गया? R के साथ, है ना? एल्किल क्लोराइड बना। सर एल्किल क्लोराइड की बात की जाए तो एल्किल क्लोराइड मे बी 0 डिग्री, मे बी 1 डिग्री, मे बी 2 डिग्री और मे बी 3 डिग्री, है ना? कि सर जो एल्किल क्लोराइड है वो 1 डिग्री भी हो सकता है बेटा, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी और 4 डिग्री भी, है ना? नहीं, सिर्फ 3 डिग्री। आई कहानी समझ? अब बच्चों लोगों को एक बात बताओ कि सर मान लो कि अगर बात की जाए 1 डिग्री की तो 1 डिग्री किससे बनाओगे? अब बेटा ध्यान से सुनना और मैकेनिज्म है उसको समझना, ठीक है? उसके बाद पूरा आपका जो कंफ्यूजन है वो सारा दूर कर दूंगा। देखो बेटा ये आपके पास एल्कोहल है R सिंगल बॉन्ड OH, है ना? अब सर एल्कोहल की बात की जाए तो बेटा जो एल्कोहल है ध्यान से सुनना और समझना कि सर एल्कोहल के जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। कि OH ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अब अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो मतलब ये आसानी से बाहर नहीं होगा, और ये बेटा बाहर होगा OH कब? जब इसका सर क्या हो जाए? प्रोटोनेशन। अगर प्रोटोनेशन नहीं होगा तो बेटा OH ग्रुप कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? प्रोटोनेशन की। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो प्रोटोनेशन का मतलब क्या? बेटा यहाँ से अगर बात की जाए इस Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींचे? Cl है। तो सर Cl पे चार्ज माइनस और हाइड्रोजन चार्ज प्लस, तो बेटा ये Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से क्या हो जाएगा? लीव, बाहर निकल जाएगा, है ना? सर अगर बात की जाए ऑक्सीजन की तो बेटा ये देखो आपके पास एल्कोहल, इस एल्कोहल में ऑक्सीजन की बात की जाए तो सर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है बेटा? 6, क्योंकि ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे। तो सर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में कितने हो गए बेटा? 6, 6 2 8, तभी तो होता है। तो सर ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यूज हो बेटा ये बॉन्ड बनाने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो गया ये बॉन्ड बनाने में। तो सर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा, ये पांचवा और ये बेटा छठा इलेक्ट्रॉन, है ना? अब सर यहां से अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन पे चार्ज किसका बेटा? प्लस का। तो बेटा ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये वहां पे जाकर अटैक करेगा जहां पे इसको क्या मिले? इलेक्ट्रॉन, है ना? तो बेटा ये हाइड्रोजन कहां पर अटैक करेगा? कि सर इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। अगर ऑक्सीजन के पास जाएगा तो सर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है देने के लिए, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको प्रोवाइड करा देगा? हाइड्रोजन को, जिससे बेटा हाइड्रोजन का H+ जो पॉजिटिव चार्ज है ये वैनिश हो जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज वैनिश होगा तो ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो किसका आएगा बेटा? प्लस का। यानी कि सर यहां से जो बनेगा वो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, है ना? तो सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया है, ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा? अपना लोन पेयर दिया है, तो सर ऑक्सीजन पे चार्ज किसका आ गया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे जो चार्ज आया वो कैसा है बेटा? पॉजिटिव। और सर ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता, और पॉजिटिव चार्ज कैरी नहीं करता तो ये क्या करेगा बेटा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा। तो अगर बेटा ये यहां से अगर बात की जाए तो सर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से भी ज्यादा है और इस R से भी ज्यादा है। R का मतलब एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप का मतलब क्या बेटा? कोई ना कोई कार्बन। तो बेटा ये ऑक्सीजन बॉन्ड वहां से तोड़ेगा जहां से रिएक्शन आगे प्रोसीड हो सके। अगर बेटा इसने हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लिया तो ये रिएक्शन तो वापस से बैकवर्ड में आ जाएगी। तो बेटा ये बॉन्ड किससे तोड़ेगा? इस R से, है ना? तो बेटा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए? ऑक्सीजन ने। और जैसे ही ऑक्सीजन ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज वैनिश, तो यहाँ से बेटा H, यहाँ से H और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये यूनिट बाहर निकल जाएगी और ये क्या आपके पास? H2O, है ना? अब बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे आ गया? R पे, यानी कि कार्बन पे। तो सर यहां से अब रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा बेटा? Cl-। तो सर Cl- पार्टिसिपेट करेगा, भाई माइनस कहां जाएगा? जहां पे चार्ज किसका है बेटा? प्लस का। तो यहां से क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड Cl, है ना? आई कहानी समझ? तो ये बेटा टोटल कहानी है। यानी कि सर अगर बात की जाए तो बेटा जो एल्कोहल है उस एल्कोहल से आपका जब हाइड्रोजन हैलाइड की यानी कि HCl की रिएक्शन कराते हो तो बेटा इस तरीके से आपके पास जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है बेटा? हेलो एल्केन। आई कहानी समझ?
तो ये है बेटा आपके टोटल मैकेनिज्म। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज देखो जो ध्यान देने लायक है, और वो क्या है कि सर इस कार पे जो चार्ज है वो किसका बेटा, प्लस का, और आर का मतलब क्या होगा सर, कोई ना कोई एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में होता क्या है, कार्बन या हाइड्रोजन। तो मेन एलिमेंट कौन हो गया बेटा, कार्बन। तो सर ये जो पॉजिटिव चार्ज ये होगा किस पे बेटा, कार्बन पे। तो यहां से सर इसने क्या बनाया, कार्बन कैटायन। क्या बनाया बेटा, कार्बन कैटायन। क्लियर। अब कार्ब कैटायन बनाया तो सर जो कार्ब कैटायन है, इस कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। यानी कि जो क्वेश्चन का सवाल आप ढूंढ रहे थे पहले वो यहां से निकल के आएगा। यानी कि सर अगर बात की जाए बेटा, ध्यान से सुनना, कि हमने यहाँ पे जो एल्कोहल लिया, इस एल्कोहल की अगर बात की जाए तो बेटा ये सीधा रिप्रेजेंटेशन ले लिया, R सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां से कहानी सिर्फ इतनी सी बेटा, ध्यान से सुनना और समझना, कि सर अगर आपने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, 1 डिग्री एल्कोहल लिया, तो बेटा जो आपको हेलो एल्केन बनेगा वो कितना बनेगा, 1 डिग्री। 2 डिग्री एल्कोहल लिया तो कितना बनेगा बेटा, 2 डिग्री हेलो एल्केन। और सर 3 डिग्री एल्कोहल लिया तो क्या बनेगा बेटा, 3 डिग्री हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड, जो भी आप बोलो, ये सबको अच्छा करे। आई कहानी समझ बेटा। तो ये कहानी है। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो सवाल आता है, ध्यान से सुनना और समझना। सवाल ये बेटा कि सर कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। ध्यान से सुनना और समझना। जिसमें लिखा नहीं है बेटा वो लिख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब देखो बेटा, अब यहां से समझना, और पूरी जो कहानी है वो ये है। मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बता दिया। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे एल्कोहल लिया, जैसे मान लो ये लिया सर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन किससे करें बेटा, HCl के साथ। और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी बेटा, ZnCl2, और HCl और ZnCl2 का जो मिक्सचर है इसको क्या बोला जाता है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 1 से, तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1 डिग्री। यानी कि सर ये जो एल्कोहल है ये कितना बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल। बेटा अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, बेटा यहाँ पे CH3H और यहाँ पे क्या लिखा बेटा, OH, और इसकी रिएक्शन फिर से किससे कराई, HCl के साथ, और यहाँ पे प्रेजेंस किसकी डाली बेटा, ZnCl2 की। OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ रहा है बेटा, 2 कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना हो गया सर, 2 डिग्री। देखो बेटा OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ रहा है, 2 से, तो हो गया ना इसका डिग्री 2 डिग्री। अब देखो तीसरा कि सर OH जिस कार्बन से जुड़े और वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़े बेटा, 3 कार्बन से, तो उसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। हाँ या ना, अभी तो तुम्हें समझ में आता है बेटा। और यहाँ पे हमने रिएक्शन किससे कराई, ZnCl2 के साथ। है ना, OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, 3 कार्बन से, तो इसका डिग्री कितना आ गया, 3 डिग्री। जब रिएक्शन का मैकेनिज्म किया था तो मैकेनिज्म से क्या समझ में आया था कि सर ओवरऑल केमिकल रिएक्शन में एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा था, इससे ज्यादा तो कुछ था नहीं बेटा। और सर अगर वहां पे बात कीजिए OH की, तो OH की जगह पे जो आया था वो कौन आया था बेटा, Cl-। इसका मतलब ये है कि सर जो हेलोजन है, उस हेलोजन ने OH ग्रुप को उसकी जगह से क्या कर दिया बेटा, रिप्लेस। मतलब सर केमिकल रिएक्शन की बात कीजिए तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर यहां से केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या बेटा, सब्स्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो बेटा, तो यहां से सर ये OH हटेगा और इसकी जगह कौन आएगा, Cl। तो बेटा ये हम पढ़ते हैं कि सर इस तरह से H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ या ना। बाकी मैकेनिज्म मैंने आपको पूरी समझा दी है, किस तरीके से बेटा पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। हाँ या ना। और एक बार खुद से करके देखना, तभी समझ में आएगा बेटा, इससे पहले नहीं आएगा। तो यहां से क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो जो समझाना चाह रहा हूं सिर्फ एक लाइन ये है कि सर इस OH की जगह पे क्या है बेटा, Cl। हाँ या ना। बेटा यहां से अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा सर, इस OH की जगह क्या आ जाएगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, बेटा ये CH3 और यहाँ पे क्या है सर H, और यहाँ पे क्या है बेटा Cl। सर सिमिलर यहाँ पे भी क्या है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है बेटा Cl। है ना। अब बेटा एक बात बताओ, जब रिएक्शन की मैकेनिज्म की थी तो उसमें समझ में आया था कि सर इस रिएक्शन की जब मैकेनिज्म होती है तो इंटरमीडिएट के तौर पे कहीं ना कहीं कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है, और कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है बेटा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यानी कि सर अगर बात कीजिए रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करें बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन है विद द रेस्पेक्ट ऑफ एल्केन या फिर एल्किल ग्रुप की बात की जाए तो एल्किल ग्रुप के हिसाब से अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, आई कहानी समझ। तो देखो बेटा यहां से अगर बात की जाए तो सर 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन रहा है बेटा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बन रहा है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और 3 डिग्री एल्कोहल से क्या बन रहा है बेटा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। है ना भाई, ये 1 डिग्री है, ये कितना बेटा 2 डिग्री, और ये कितना है सर 3 डिग्री।
तो 1 डिग्री में जो कार्ब कैटायन बनेगा वो कितना बनेगा बेटा 1 डिग्री कार्ब कैटायन। 2 डिग्री में जो कार्ब कैटायन बनेगा ये कितना बनेगा 2 डिग्री कार्ब कैटायन। और 3 डिग्री में जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा 3 डिग्री कार्ब कैटायन। आई कहानी समझ। तो बेटा यहां से अगर बात की जाए तो सर पहले जो क्वेश्चन है वो क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एल्किल ग्रुप। कि सर अगर एल्किल ग्रुप की बात की जाए तो एल्किल ग्रुप के बिहाफ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी बेटा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब कहने को तो एक लाइन है, बाकी ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करना कहानी क्या बेटा। देखो कहने का मतलब ये है कि सर इन तीनों केमिकल रिएक्शन को एक साथ स्टार्ट किया जाए। जैसे मान लो ये मेरे पास बेटा 1 डिग्री अल्कोहल का कोई बाउल है, ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल का और ये 3 डिग्री अल्कोहल का। अब इन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जो बाउल है जिस इसमें है बेटा, जैसे 3 बाउल ले लिया अपने अलग अलग, या जो भी बर्तन है जो भी आपकी इच्छा के, तो आपने क्या किया सेम टाइम पे HCl और ZnCl2 डाला 1 डिग्री अल्कोहल में भी, 2 डिग्री में भी, 3 डिग्री में भी। तो बेटा ये तो सबको पता है कि अगर बात की जाए तो इनसे जो आपको एज ए प्रोडक्ट के तौर पे जो बनना है वो क्या बनेगा बेटा हेलो एल्केन, है ना। बस सवाल इतना सा है कि सबसे पहले रिएक्शन कौन देगा, कि सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच कौन रहा है 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री या 3 डिग्री। और हमेशा याद रखना कि सबसे पहले रिएक्शन वहां से कंप्लीट होगी जहां पे स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा सबसे ज्यादा। अब 3 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए तो 3 डिग्री अल्कोहल में कार्ब कैटायन कितना बनेगा बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल में कार्ब कैटायन 2 डिग्री, और 1 डिग्री अल्कोहल में जो कार्ब कैटायन बनेगा ये कितना बनेगा 1 डिग्री। यानी कि सर इस हिसाब से देखा जाए जो 3 डिग्री अल्कोहल है ये बेटा सबसे पहले केमिकल रिएक्शन देगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ये कहने का इसका मतलब था। आई कहानी समझ बेटा, कोई डाउट? अगर डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी आप इनको लिख लो, ठीक है। बाकी मैं इसको रब कर रहा हूं और ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। अब यहां पे बेटा ध्यान से सुनना और समझना एक छोटे से पॉइंट को कि सर अगर बात की जाए ये बताओ कि अगर बात की जाए ZnCl2 की तो ये किसका काम करे बेटा कैटलिस्ट का। और कैटलिस्ट क्या होते हैं कि सर जो केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, जो स्पीड है, उस स्पीड में चेंज कर देते हैं, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को, चाहे वो बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन का। और खुद अगर बात की जाए तो जो खुद है ये बेटा केमिकल रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, है ना, मतलब खुद का कोई बेटा योगदान नहीं होता। अब यहां से अगर बात की जाए तो एक छोटी सी चीज है उसको समझो बेटा, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, आ जाओ सर, आ रहा हूं सर बेटा। अब यहां से अगर बात की जाए तो ध्यान से सुनना और समझना कि सर अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या था बेटा HCl डाल रखा था, ZnCl2 था, HCl डाल रखा है, ZnCl2, HCl, ZnCl2। अब बेटा 1 डिग्री अल्कोहल की बात की जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल में जो बना वो क्या था 1 डिग्री कार्ब कैटायन, तो वो तो बेटा सबसे कम स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल में आपको ZnCl2 डालना पड़ेगा, इट मस्ट, तभी भाई रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। सिमिलर 2 डिग्री में बेटा ZnCl2 डालना पड़ेगा तो ही केमिकल रिएक्शन होगी। 3 डिग्री में बेटा आपने ZnCl2 डाला है तो भी रिएक्शन होगी, और आपने ZnCl2 नहीं डाला तो भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी। आई कहानी समझ? कोई डाउट बेटा? नहीं, आगे चलते हैं। देखो अब यहां तक की तो कहानी ये थी कि सर मान लो कि यहाँ पे आपको HCl दे रखा है, और HCl की बात की जाए तो HCl में यहाँ पे H+ है, तो प्रोटोनेशन की कोई जरूरत है ही नहीं, ये H+ आगे रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा। मान लो सर कि कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है जिसमें HCl की जगह KCl दे रखा है, तो उस KCl वाले कंपाउंड में रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है बेटा। देखो इसको रब कर रहा हूं, बाकी आगे चलते हैं। देखो देखिए एक क्वेश्चन कर रहा हूं छोटा सा, देखिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन लिखा CH3 CH2 ये लिख दिया बेटा O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे कराई KCl के साथ, और यहाँ पे बेटा जो प्रेजेंस रख दी वो मान लो डाल दिया यहाँ पे H2SO4, क्या डाल दिया बेटा H2SO4 है, ठीक है। एक सेकंड तो मान के चलना कि अगर ये कहानी कैसे होगी बेटा। तो सर KCl की अगर बात की जाए तो बेटा Cl की इलेक्ट्रोड ज्यादा, इलेक्ट्रॉन खींचा यहाँ पे माइनस और यहाँ पे चार्ज किसका आएगा प्लस का, है ना। अब बेटा ये OH की बात की जाए तो सर OH रिएक्शन में से तब बाहर निकलेगा जब इसको कोई ना कोई क्या मिल जाए बेटा प्रोटॉन, प्रोटोनेशन होगा तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं H2SO4 की बात करूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, तो सर जो H2SO4 डिकम्पोज होगा ये किसमें होगा बेटा H+ और यहाँ से क्या बनेगा HSO4-, है ना बेटा। तो सर ये H+, ये जो H+ है ये H+ किस पर अटैक करेगा बेटा OH पे, तो यहाँ से ये क्या निकाल देगा बेटा H2 का मॉलिक्यूल।
तो सर जैसे H2 का मॉलिक्यूल निकलेगा तो इस कार्बन पे चार्ज किसका आएगा, प्लस का, तो प्लस किसके साथ इंट्रोड्यूस करेगा, माइनस के साथ, माइनस में क्या बेटा Cl, तो Cl अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन के साथ, तो यहां से क्या बनेगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, हाँ या ना बेटा। यहां से प्लस में एक H2 का मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा बाहर, और प्लस में यहां से क्या बनेगा, देखो बेटा इस K पे चार्ज किसका है, प्लस का, और HSO4 पे चार्ज किसका बेटा, माइनस का, तो सर जो K है ये रिएक्शन किससे करेगा बेटा, HSO4 के साथ। इस तरीके से बेटे टोटल कहानी कंप्लीट होती है। आई कहानी समझ बेटा। अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई तो हमेशा याद रखना कि कहीं ना कहीं एफर्ट में कमी आपकी भी रही होगी। हमेशा याद रखना अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो याद रखना कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी भी रही है। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो चीज तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। जितना हमसे हो सकता है हम उतना आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।